वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो इसका पहला यूनिट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में अलग अलग सब चैप्टर्स हैं, तो एक एक चैप्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द न्यूरॉन्स। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पीपल यहाँ नए हैं, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस जैसे कि हम जानते हैं कि नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है या नर्व सेल्स होती है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसके बाद में हम नर्व सेल के ऊपर आएंगे, नर्व फाइबर्स के ऊपर आएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे। तो पहले कॉमन क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आपका जो पहला चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फर्स्ट, जिसमें कि नर्वस सिस्टम के बारे में गिवन है। नर्वस सिस्टम जो है दो तरह का होता है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है अगेन दो टाइप का है, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक लाइक नाम से क्लियर है कि ये ऑटोमेटिक मूड पर होता है, जिसमें कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो उसके अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। ब्रेन में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन की अगेन जो है आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टेलेंसेफेलॉन डायंसेफेलॉन ये इसके पार्ट है। मिड ब्रेन की मेसेंसेफेलॉन पार्ट है और हैंड ब्रेन का जो है वो मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन इसकी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो गाइज ये कॉमन क्लासिफिकेशन है नर्वस सिस्टम का, इसको आप जो है कॉमनली याद रख सकते हो, एक चार्ट के ऊपर आप बना सकते हो और इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ, या स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक विद द नर्व्स। नर्व्स या हम कहें कि इसको न्यूरॉन्स, और इसमें कुछ सेल्स होती हैं सपोर्टिंग सेल, जिसको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इट इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट, या इसको कहें कि फंडामेंटल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। पूरी बॉडी में जो है वो नर्व फाइबर प्रेजेंट है, इसी के थ्रू हम मैसेज जो है वो ब्रेन तक भेज पाते हैं और ब्रेन से मैसेज ले पाते हैं। और कुछ सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की एंड न्यूरोग्लियल सेल्स की, राइट। न्यूरॉन्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि न्यूरॉन जो है इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड जो न्यूरोग्लिया होता है ये कुछ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यूरॉन देखा जाए तो न्यूरॉन जो है करीब 100 बिलियन और न्यूरॉन जो होते हैं ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका हर जगह जो है शेप जो है वो चेंज होता है, और इनका डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे और कौन सा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इनके पार्ट्स पे जाने के पहले मैं आई लाइक टू से लाइक आप इस स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से देख लें, उसके बाद हम इसके पार्ट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसके आगे यहाँ पे जो सेंटर है इसमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है, और एक लॉन्ग थ्रेड जो है बिल्कुल लास्ट की तरफ गया हुआ है जहाँ पे कई सारी ब्रांचिंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो ये पूरा पार्ट, ये इसका कहलाता है सेल बॉडी। न्यूरॉन जो होता है वो तीन तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसमें ये पहला पार्ट जो है ये कहलाता है सेल बॉडी। दूसरा पार्ट जो है डेंड्राइट्स हैं, जिसके चारों तरफ ये घिरा हुआ है। तीसरा पार्ट होता है एक्सॉन, ठीक है, और एक्सॉन में फिर एक्सॉन टर्मिनल्स आते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो है काफ़ी बड़ा सा न्यूक्लियस है, ओके। और न्यूक्लियस यू नो कि न्यूक्लियस क्या होता है ऑलरेडी, है ना, इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। डेंड्राइट जो होते हैं ये बिल्कुल रूट लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो इम्पल्स या फिर जो भी मैसेजेस होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करते हैं, ठीक है, जो भी सेंसेशन होती है उसको रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कि एक्सॉन, ओके, इस एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है। एक्सॉन को यदि हम ध्यान से देखें तो उसके ऊपर कुछ पीले पीले सेल्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि माइलिन शीट, ना ये कवर्ड है, और उनके बीच में दो माइलिन शीट के बीच में कुछ गैप्स हैं, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। तो इसके बेस पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है जहाँ से सेल बॉडी एक्सॉन से अटैच है, इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, राइट। इसके बाद में ये है माइलिन शीट, दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर, और इसके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं स्वान सेल्स, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स, इन्हीं एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू जो है मैसेज आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है,
बिकॉज यहाँ पर जो आप ये टर्मिनल्स देख रहे हैं, इस टर्मिनल्स के अंदर ही न्यूरो भरे होते हैं। ठीक है, इसी न्यूरो के पास यहाँ से जो इम्पल्स आती है वो उस डायरेक्शन में फ्लो होती है और यहाँ पर आकर इसको प्रोवाइड करती है। और जिस तरह का मैसेज होता है, जिस तरह का सेंसेशन होता है, जिस तरह की इम्पल्स होती है, उसके बेस पर ही न्यूरो यहाँ से रिलीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी और इनिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरो की एक्शन क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी की। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बड़ा सा न्यूक्लियस है। ठीक है, पहले ये जो है न्यूक्लियस था, एज वेल एज इसमें कुछ अदर स्ट्रक्चर्स और भी होते हैं, जिसमें कि सेल्स बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर न्यूरोफिलामेंट है ना। कॉमनली क्या है, तो न्यूक्लियस है। इसके अलावा इस सेल बॉडी में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? सेल बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोफिलामेंट इस सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए काम करते हैं? रिस्पॉन्सिबल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की खुद की भी सेल्स हैं जो कि उसको बनाती है, ओके, उसको प्रोपोगेट करती है, रिपेयर करती है। इनके लिए भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि इसके सेल प्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, निसेल्स बॉडी की यदि हम बात करें तो ये आरएनए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम्स पे बने होते हैं ये। ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेटली ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। तो ये तो था हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद में हम बात करेंगे डेंड्राइट्स के बारे में। और डेंड्राइट जो है ये क्या है आपकी, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये सेल बॉडी थी, उसे सेल बॉडी का एक्सटेंशन है ना। इसमें ये सेल भी गया हुआ है, ये साइटोप्लाज्म भी गया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक साइटोप्लाज्मिक जो है एक्सटेंशन है, जो कि सेल बॉडी से अराइज हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, जो कि इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। आगे हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन मतलब इसी का एक जो लंबी ब्रांच होती है, जिसको कि हम एक्सॉन कहते हैं या एक्सटेंशन कहते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक लॉन्ग एक्सटेंशन जो होता है न्यूरॉन का, वो कहलाता है एक्सॉन। ठीक है, और ये एक्सॉन जो है ये अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांचिंग कहाँ पर होती है? इसमें टर्मिनल्स के ऊपर, बीच में कोई भी ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं होगी, राइट। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक लिपिड की एक लेयर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, तो माइलिन शीथ जो होती है ये फॉर्म होती है बाय द स्पेशलाइज्ड नॉन न्यूरल सेल कॉल्ड द स्वान सेल। तो माइलिन शीथ को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वान सेल बोलते हैं। ठीक है, तो स्वान सेल हेल्प करती है इसको बनाने के लिए, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूरोलोमोसाइट्स इन द पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, एंड बाय द ऑलिगोडेंड्रोसाइट इन द सीएनएस। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं कि यदि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसको न्यूरोलेमोसाइट्स कहेंगे, और यदि सीएनएस की बात करते हैं तो उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहा जाता है इन सेल्स को। ठीक है, ओके। इट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना। ये सेल बॉडी है, जो भी इम्पल्स आएगा यहाँ रिसीव होगा, यहाँ रिसीव होने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगा? इधर नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन। और टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन में यदि हम बात करें तो पहला हमारे पास में है यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यूनिपोलर न्यूरॉन में यहाँ एक सेल बॉडी है, उससे एक एक्सॉन पार्ट निकला हुआ है, वो भी माइलिनेटेड। ठीक है, बाइपोलर में तो यहाँ यहाँ पर पर आप दो देख पोल्स पा रहे हो कि प्रेजेंट इसमें होते कोई हैं, यहाँ ठीक है, डेंड्राइट जो कि प्रेजेंट एक नहीं ही है। सेल बॉडी तो से निकले होते अधिकतर हैं, ये जो दोनों ही होते हैं अपोजिट क्या डायरेक्शंस में होते इनवर्टिब्रेट हैं, में दोनों ही प्रेजेंट होते अपोजिट हैं। पोल पर होते हैं। तो उसमें से एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है? सेंसरी पार्ट होता है। सेंसरी पार्ट जो होता है ये रिसीव करता है मैसेज को और सिग्नल को, और ये कहाँ भेजता है? एक्सॉन की तरफ भेजता है। ठीक है, जहाँ पर कि इसके टर्मिनल बटन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए कि कहाँ होता है, तो रेटिना में होता है, इनर ईयर में होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन में होता है। ठीक है, तो रेटिना आईज की बात हम कर रहे हैं, इनर ईयर्स की बात कर रहे हैं जो कि एल्बो के पास में, और ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन, है ना। तीनों ही कहीं ना कहीं सेंसरी या सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन में हम कहेंगे कि यहाँ पे बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिपोलर या सीडिनो यूनिपोलर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पार्ट जो है ये सिंगल यहाँ से निकला हुआ है ना। तो इसको हमने इसलिए कहा कि ये यूनिपोलर है ना, क्योंकि एक ही तरफ से एक ही सेल बॉडी है और एक ही तरफ से एक्सॉन वाला पार्ट यहाँ पर निकला हुआ है। बट आगे जाके क्या होता है? बाइफरगेट हो जाता है। ये जो एक पार्ट था, ये जो एक थ्रेड था, ये आगे जाके बाइफरगेट हो गया, है ना। और
ये इस बाइफर्केशन में भी आप देख पाओगे यहाँ पर। तो ये जो है सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि सेंस को जो है रिसीव करते हैं और इसको ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि दीज आर द सीडियो यूनिपोलर न्यूरॉन हैव एन एक्सॉन एंड अ सिंगल डेंड्राइट दैट फ्यूज्ड टू द एक्सॉन नियर टू द सेल बॉडी, है ना। एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो न्यूरॉन का पार्ट था ये आगे जाके यहाँ दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। और बिल्कुल एक पार्ट कहाँ पर है, सेल बॉडी के पास में ही है। ठीक है, तो सो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन द सेंसरी गैंग्लियन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के जो सेंसरी गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर इस टाइप के न्यूरॉन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर इन नेचर। ठीक है, तो बाइपोलर हमारा हो गया सेंसरी या सेंस ऑर्गन्स में, हमने इसका एग्जांपल लिया हुआ है। और दूसरा हमने लिया स्यूडो यूनिपोलर जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रेनियल नर्व्स के सेंसरी गैंग्लियन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो हमारी बॉडीज के अंदर मतलब यदि हम बात करें हमारी, तो हमारे इसमें अधिकतर जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, वाई मल्टीपोलर, आप यहाँ देख रहे हो कि जो एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी से कई मल्टी जो है यहाँ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीपोलर, है ना। हर डायरेक्शन में यहाँ से इसका जो साइटोप्लाज्म है और यहाँ से जो है इन्वेजिनेशन जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चारों तरफ से निकले हुए हैं, जो छोटे वाले पार्ट है इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स। और इसमें से एक पार्ट जो होता है जो कि लॉन्ग थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। तो हमारी बॉडी में मोस्टली इसी टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसका जो डेंड्राइट वाला पार्ट होता है इसको यहाँ से ये मैसेज को रिसीव करता है और कहाँ भेजता है, एक्सॉन की तरफ भेजता है। स्पेशली यदि यहाँ माइलिन शीट की बात करें तो माइलिन शीट उसको और हेल्प करती है फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज आर इम्पल्स। ठीक है, तो इस तरह की जो मल्टी पोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दोनों ही जगह ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। एग्जाम्पल, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनके गैंग्लियाज में मैक्सिमम यही इसी टाइप के न्यूरॉन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं तो इनमें और कौन कौन से टाइप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने बात करी अभी इनके स्ट्रक्चर की बेस पे बात करी, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन इनका फंक्शन के बेसिस पे, है ना, कि कौन सा न्यूरॉन जो है कौन सी टाइप का फंक्शन करता है। ठीक, फंक्शन के बेस पे यदि बात करें तो कुछ सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन जो है, तो कहने का मतलब है सेंसरी न्यूरॉन जो है इन्वायरमेंट से सेंस को रिसीव करते हैं। ठीक है, इसलिए सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट द लेवल ऑफ द रिसेप्टर। ओके, या उस ऑर्गन पे प्रेजेंट होंगे जहाँ से इम्पल्स जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से इस रिसेप्टर से मैसेज को या इम्पल्स को ये कहाँ लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, या तो ब्रेन की तरफ लेके जा रहे होंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर जा रहे होंगे। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन ही वो न्यूरॉन है जो कि हमें वर्ल्ड वाइड, हमें जितनी भी चीज़ें आजू बाजू हो रही हैं, है ना, उस सब का सेंसेशन देने का काम कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये रिसेप्टर वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से ये जो इम्पल्स है ये ट्रांसमिट होती है और ये जो एरो आप देख पा रहे हो ये कहाँ जा रहे हैं, सीनस की तरफ जा रहा है ना। सीनस और ब्रेनस स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। तो यहाँ पर ये गैंग्लिया है, इस गैंग्लिया से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये सीधा स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अब मोटर न्यूरॉन की। मोटर न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है, एक पार्ट था जो कि यहाँ सेंस को लेकर जा रहा था, दूसरा न्यूरॉन है जो कि यहाँ से मैसेज को लेकर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, इफेक्टर, है ना। इफेक्टर आपके कुछ भी मसल्स हो सकती हैं, ऑर्गन हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये मैसेज को क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है, इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, सीएनएस में प्रेजेंट होगा। कहाँ तक जाएगा, कनेक्ट करता है मसल्स को, ग्लैंड को प्रेजेंट कनेक्ट करता है, या जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको ये प्रेजेंट करता है, ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका मेजर काम क्या है, सेंसरी काम था सेंस देने का, मैसेज देने का। और मोटर का काम यहाँ पे क्या होता है, मोटर का काम होता है कि पर्टिकुलर ये कंट्रोल करें, है ना। तो हम इसको कंट्रोलिंग यूनिट भी कह सकते हैं कि जितना भी मूवमेंट है, जितना भी रिलीज है, जितना भी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है, ये सभी कौन कर रहा होगा, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन जो है उसको, या वही ये सब चीज़ें देख रहा होगा। ठीक है, इसको एक दूसरा नाम और दिया जाता है, जैसे सेंसरी होता है, सेंसरी को यहाँ नाम दिया जाता है अफरेंट, इनपुट देने वाला।
ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मोटा न्यूरॉन है, मोटा न्यूरॉन को दिया जाता है यहाँ पे इफरेंट, मतलब आउटपुट देने वाला। ठीक है। तो एक इनपुट देने वाला हो गया और एक आउटपुट देने वाला हो गया। सबसे खास बात यह है कि इसके बीच में भी एक न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है। ये कौन सा न्यूरॉन है? ये न्यूरॉन है आपका इंटर न्यूरॉन। इंटर का मतलब ये होता है दो के बीच में। किसके बीच में होगा? तो यहाँ पर एक सेंसरी और एक मोटर, दोनों के बीच में प्रेजेंट जो होगा वो इंटर न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है। तो इंटर न्यूरॉन एक तरह से क्या है? रिले स्टेशन है ना। रिले स्टेशन का मतलब होता है कि यहाँ से जो भी मैसेज आया है उसको एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करने के बाद जो भी फर्दर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक तरह से बोलना चाहिए ऑर्डर देना है ना, या कंट्रोलिंग करनी है, उन सबका यहाँ पर रिले सेंटर यहाँ कौन होता है? इंटर न्यूरॉन होता है। ठीक है। तो एक तरह से मैसेज आ रहा है, इंटर न्यूरॉन उसको एनालाइज कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है? वो कंट्रोलिंग के लिए जो भी यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना होगा उसको यहाँ पर ये सजेस्ट करेगा और ये कहाँ जाएगा? मोटा न्यूरॉन के पास जाएगा। मोटा न्यूरॉन इफेक्टर तक के इसको जाके सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से मसल्स के अंदर न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन चलता है पूरी बॉडी के अंदर, जो जो कि इस तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन के बेस पे भी देख लिया और स्ट्रक्चर के बेस पे भी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को देख लिया। ठीक है। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में, है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक जो था वो न्यूरॉन था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, टाइप था और न्यूरोग्लियल सेल्स थी। न्यूरोग्लियल सेल्स की यदि हम बात करें तो ग्लियल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग है ना, कोई कंडक्शन का काम ही नहीं करती है, बट क्या कर रही है? प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, ठीक है, एंड सपोर्ट। तो ग्लियल सेल्स कंडक्शन का काम नहीं करती है। ये क्या कर रही होती है? ये केवल प्रोटेक्ट कर रही होती है, नर्चर कर रही होती है और सपोर्ट कर रही होती है। किसे? नर्व सेल को, है ना। इसलिए नर्व सेल के पास प्रेजेंट होती है और उसको इस तरह से हेल्प करती है। चार तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। फर्स्ट है एस्टेरोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड एपेंडिमल सेल। इसमें से चारों ही जो है आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, है ना, कि जो ग्लियल सेल्स हैं, यहाँ एपेंडेमियल सेल भी है, ओके, एस्टेरोसाइट्स भी है, माइक्रोग्लियल भी है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी है। वन बाय वन इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर गिवन है, इस स्ट्रक्चर में आप और इजीली समझ पाओगे। चारों तरह की सेल्स यहाँ पर हैं। पहले हम लेते हैं एस्टेरोसाइट्स। एस्टेरो मतलब स्टार शेप की सेल, है ना। एस्टेरोसाइट नाम से क्लियर है कि ये स्टार शेप की सेल्स होंगी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट होती है और क्या काम करती है? यहाँ आप देख पा रहे हो कि एस्टेरोसाइट जो है ये चारों तरफ से प्रोजेक्शन इसमें निकले हुए हैं, स्टार शेप की सेल। इनका मेजर काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाना। ठीक है। क्या काम करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती है। तो एस्टेरोसाइट्स, इनके जो प्रोजेक्शन आप देख पा रहे हैं आपस में इतने ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डेंसली कनेक्ट होते हैं कि नॉर्मली यदि कोई भी जो अनवांटेड चीज़ें हैं, है ना, या ड्रग्स वगैरह हैं, तो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी जब तक कि वो क्या ना हो? लिपिड सॉल्युबल ना हो। ठीक है। यदि लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं तो लाइपोफिलिक ड्रग जो है वो इसको क्रॉस करेगी, अदरवाइज दूसरी नहीं करेगी या कम करेगी, किसी और फॉर्म में करेगी। राइट। तो एस्टेरोसाइट जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है? पहली चीज होती है कि न्यूरॉन को सपोर्ट करना। ठीक है। दूसरा है कि एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाना ताकि नंबर ऑफ आयंस को ये कंट्रोल कर सके। ठीक है। या लिमिटेशन कर सके, या जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको मॉप अप कर सके एक्सरसाइन को, है ना, उसको वाइप आउट भी कर देती है। तो इस तरह से एस्टेरोसाइट जो है वो वर्क करती है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है एज कम्पेयर टू एस्टेरोसाइट्स ये थोड़ी छोटी सेल्स हैं, रिलेटिवली स्मॉल है और इसमें भी कुछ कुछ ब्रांचेस होती हैं, है ना। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, इसमें थोड़ी ब्रांचेस और होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एस्टेरोसाइट से छोटी सेल्स हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है ग्रे और व्हाइट मैटर ऑफ द सीएनएस, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सी व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो नर्व को सपोर्ट करती हैं। ठीक है। और इनका मेजर काम क्या होता है? इनका मेजर काम होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइलिन शीथ से कनेक्टेड है ये। तो कहीं ना कहीं ये माइलिन शीथ को बनाने का काम कर रही होगी, है ना। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या होता है? माइलिन शीथ को बनाना और उस नर्व को प्रोटेक्ट करना। साथ में माइलिन शीथ यदि बन गई तो कहीं ना कहीं उस नर्व का जो इम्पल्स ट्रांसमिशन रेट है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल मतलब माइक्रो, छोटा। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ग्लियल सेल है, मतलब सपोर्टिंग सेल है, बट ये क्या है? साइज में छोटी है। ठीक है। साइज इसका यदि हम बात करें तो क्यूबॉइडल हो सकता है या कॉलमनार शेप का हो सकता है। राइट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, ये एक मैक्रोफेज है
जो कि डैमेज्ड न्यूरॉन को यहाँ से हटाने का काम करती है। अब हो सकता है कि कई बार यहाँ पे कुछ लग गया या कुछ हो गया तो ये न्यूरॉन जो है डैमेज हो गया, इनका क्या होगा अब न्यूरॉन का, उनको हटाने के लिए यहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे भी हम बात करें तो कॉलोनीज के अंदर जो है वो गार्बेज को कलेक्ट करने वाले गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं ले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें एक्टिव नहीं है उन सबको हटाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर माइक्रोग्लियल सेल कर रही है। ठीक है। चौथा आता है एपेंडिमल सेल। अब एपेंडिमल सेल कहाँ प्रेजेंट है, ये आप देख पा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे, ये बेसिक लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है। तो एपेंडिमल सेल कहाँ प्रेजेंट है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे प्रेजेंट होती है। तो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं और एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब जहाँ भी हम लेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रही होगी, ये लाइनिंग बना रही होगी। किसका लाइनिंग बना रही है, ये लाइनिंग बना रही है स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन के वेंट्रिकल्स का। ठीक है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ से, ये बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई सेल्स हैं, तो ये क्या कर सकती हैं, लाइनिंग बना सकती हैं, बना रही होंगी। ठीक है। It forms the lining of the spinal cord and ventricles. Okay.